हुसैन ताजा हवा का झोंका, हुसैन फूलों की ताजगी है। हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज कर कर यजीद होता, नबी की सुन्नत अया न होती खुदा की। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और हुसैन साकी ये आब कौसर, कहिए सुभान अल्लाह। हुसैन साकी ये आब कौसर, हुसैन सहरा की तिश्नगी है। हुसैन माबूद की गवाही, हुसैन एहसास बंदगी है। हुसैन ताजा हवा का झोंका, हुसैन ताजा हवा का झोंका, हुसैन फूलों की ताजगी है। हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज कर कर यजीद होता, नबी की सुन्नत अया न होती खुदा के घर में अज़ा न होती। हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज कर कर यजीद होता, नबी की सुन्नत अया न होती खुदा के घर में अज़ा न होती। और हर कारी जो है वो कुरान को पढ़ने वाला है, बड़ी खूबसूरत अंदाज में कुरान को पढ़ता है। लेकिन कुर्बान जाऊं, हुसैन ऐसा कारी है सर धड़ से जुदा है, लेकिन फिर भी कुरान की सदा जारी है। सर धड़ से जुदा है लेकिन फिर भी कुरान की सदा जारी है। हर कारी आता है वो कुरान को पढ़ता है, वो कुरान को मोहब्बत से पढ़ता है। तो हर कारी आता है जो कुरान को पढ़ने वाला है। बाद वो कारी है जो कुरान को मग पे पढ़ते हैं, और बाद वो कारी है जो कुरान को तरावी में पढ़ते हैं। बाद वो कारी है जो कुरान को नमाज में पढ़ते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं, हुसैन ऐसा कारी है सर धड़ से जुदा है, लेकिन फिर भी कुरान की सदा जारी है। हुसैन साकी ये आब कौसर, हुसैन सहरा की तिश्नगी है। हुसैन माबूद की गवाही, हुसैन एहसास बंदगी है। हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज कर कर यजीद होता, नबी की सुन्नत अया न होती खुदा के घर में अज़ा न होती। ये सारा मामला तरबियत का है। अगर माँ कुरान पढ़ने वाली है तो जाहिर बात है बेटा भी कुरान पढ़ने वाला होगा। अगर माँ कुरान पढ़ने वाली है तो बेटा भी कुरान पढ़ने वाला होगा। अगर माँ नमाज पढ़ने वाली है तो बेटा भी जाकर मस्जिद में पहली सफ में नमाज पढ़ने वाला होगा। ये सारा मामला तरबियत का है। अगर माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो फिर बेटा दाता अली हजवेरी होता है। कहिए सुभान अल्लाह। मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ, कहिए सुभान अल्लाह। अगर माँ कुरान पढ़े तो फिर बेटा दाता अली हजवेरी होता है। अगर माँ कुरान पढ़े तो फिर बेटा पीर सयाल होता है। अगर माँ कुरान पढ़े तो फिर बेटा बाबा फरीद बनता है। अगर माँ कुरान पढ़े तो फिर बेटा चूरे का शहनशाह बनता है। माँ अगर कुरान पढ़े तो फिर बेटा पीर शबीर शाह बनता है। माँ अगर कुरान पढ़े तो फिर बेटा पीर सयाल बनता है। माँ अगर कुरान पढ़े तो फिर बेटा पीर करम शाह बनता है। अगर माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो फिर बेटा हसन बनता है, बेटा हुसैन बनता है। अगर माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो फिर बेटा हसन बनता है, बेटा हुसैन बनता है। मैं फिर पढ़ रहा हूँ, मोहब्बत के साथ जवाब दीजिएगा कि माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा दाता अली हजवेरी बनता है। माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा पीर सयाल बनता है। माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा पीर करम शाह बनता है। माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा दाता अली हजवेरी बनता है। माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा बाबा फरीद बनता है। माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा हसन बनता है, बेटा हुसैन बनता है। अगर माँ फातिमा हो बेटा हसन बनता है, बेटा हुसैन बनता है। और अगर माँ फातिमा बिन्ते असद हो तो फिर बेटा शेर खुदा बनता है। अगर माँ फातिमा बिन्ते असद हो
तो फिर बेटा शेर खुदा बनता है। मैं फिर पढ़ रहा हूँ, माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा दाता अली हजवेरी बनता है। माँ कुरान पढ़ने वाली हो बेटा पीर सयाल बनता है। माँ कुरान पढ़ने वाली हो बेटा पीर करम शाह बनता है। माँ कुरान पढ़ने वाली हो बेटा बाबा फरीद बनता है। माँ फातिमा जैसी हो बेटा हसन बनता है, बेटा हुसैन बनता है। माँ फातिमा बिनते असद जैसी हो बेटा शेर खुदा बनता है। और अगर माँ बिना जैसी हो तो फिर बेटा मोहम्मद मुस्तफा होता है। अगर माँ आमीना जैसी हो तो फिर बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा बनता है। जिसकी आमद पर हम महफिलों को सजाते हैं, जिसकी आमद पर हम चरागाह करते हैं, गलियों को सजाते हैं, अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक हर बंदा खुशी करता है। सलामत रहीं।